वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल एनवी के क्लासेस पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर से कुछ क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। ये अक्सर मतलब रूट टू या फिर रूट फाइव, रूट थ्री, रूट सेवन, इस तरीके से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ए इज इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब प्लस फाइव टू पावर फोर, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इतना दिया हुआ है। दो नंबर का एचसीएफ 27 है एंड उसका एलसीएम जो 62 दिया हुआ है। और उन दोनों नंबर में से एक नंबर हमारा दिया हुआ है, दूसरा नंबर कौन सा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है और यहाँ पे वन अपॉन रूट थ्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो एक थियरी होती है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब जो चीज़ हमें प्रूव करना है या फिर जो चीज़ हमें लाना है उसका अपोजिट मान लीजिए, रिजल्ट लास्ट में गलत आएगा, ठीक। तो रिजल्ट गलत कब आएगा, मतलब जब जो हम माने थे, जो सपोज किए थे वो गलत है। तो सही क्या है, जो दिया है क्वेश्चन में वो सही है। दैट्स मीन रूट टू को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको इरेशनल कब प्रूफ करेंगे, जब इसको हम रेशनल मान लेंगे। और रेशनल मानेंगे इन द लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। तो रिजल्ट गलत आएगा, तो रिजल्ट गलत कब आएगा, क्योंकि हम गलत माने थे। तो सही क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में फॉलो करने वाले हैं। रूट टू इज रेशनल रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। देन रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये होगा कि नहीं होगा, रूट टू है रेशनल नंबर, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अपलॉजी दैट ये डिवाइड जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो रूट टू क्यूब इज इक्वल टू पी हो जाएगा। हम इतना लिखें या पी इज इक्वल टू रूट टू क्यू लिखें, दोनों बात एक ही है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। आप किसी दोनों तरफ प्लस करिए, माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दिए, अगर दोनों तरफ कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ पे, ठीक। इसलिए हम दोनों तरफ करते हैं। एक साइड करेंगे तो रिजल्ट दूसरा आएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग जब हम करेंगे दोनों साइड तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा एंड ये रूट टू क्यू हो जाएगा, टू क्यू स्क्वायर, ठीक। देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर प्लस आर। जीरो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम जीरो कर ले रहे हैं। जीरो इसमें ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे जीरो कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को करने पे ये चीज़ पता चल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जब रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता है तो जो हमारा डिवाइजर होता है वो डिवाइडेंड को पूरा पूरा कहीं डिवाइड कर रहा होता है, तभी रिमाइंडर जीरो आया है। सपोज थ्री है, अगर इसको हम 12 में डिवाइड कर रहे हैं, ये 4 टाइम्स हो गया, 12 से पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, थ्री है, तो थ्री 4 टाइम्स पे डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है। और रिमाइंडर जीरो कब आ रहा है, जब ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जा रहा था। वही चीज़ यहाँ पे भी है, रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है। मतलब जो ये क्वोशिएंट है, ये पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर टाइम्स में मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि देन टू डिवाइड पी स्क्वायर, जो टू है वो हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
अपलॉजी दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। जब 2p² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है 2p को भी डिवाइड करेगा, ठीक ना। कहाँ गया, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि अभी इसका यूज हम करने वाले हैं। 2 है वो p को हमारा डिवाइड कर रहा है, p जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि 2p को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम a b कुछ भी मान लेते हैं +0, ठीक है। यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये इसको डिवाइड कर रहा है इतने टाइम्स में, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम a b c d कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें दिखाना क्या है, 2p को डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो हमें इससे मैटर नहीं करता कि ये a लिखें कि b लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन p इज इक्वल टू 2a + 0 स्क्वायरिंग ऑन, सॉरी, यहाँ पे अब जो हम इक्वेशन माने थे p इज इक्वल टू 2q, यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। वी गेट, सो p की जगह पे √2q हम पुट कर लेंगे तो 2a, ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे अगर, तो हमारा ये 2q² इज इक्वल टू 4a² हो जाएगा, इतना लिखिए, या फिर 4a² इज इक्वल टू 2q लिखिए, दोनों बातें एक ही है। देन अब यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो डिवाइड करेगा जाकर तो 2a² इज इक्वल टू q² हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। सो अब यहाँ पे फिर देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू q² इज इक्वल टू 2a² हो जाएगा +0। यहाँ पे भी जो 2 है वो हमारा q² को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, कितने टाइम्स में, a² टाइम्स में। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अपलॉजी दैट 2 डिवाइड्स q², अपलॉजी दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। पहले वाले केस में जो हमारा 2 था वो p को भी डिवाइड कर रहा था, हम यहाँ पे क्या माने थे कि √2 हमारा p/q के फॉर्म में है, तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब जो ये हमारा जो फ्रैक्शन है, जो रेशनल नंबर है हमारा, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक। तो जो 2 हमारा है वो p को भी डिवाइड कर रहा है एंड q को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियरली आवर एजम्पशन, क्या हमारा एजम्पशन था कि √2 जो है वो है रेशनल है, यही ना हम माने थे। √2 इज ए इरेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, या फिर एजम्पशन जगह पे हम कंट्राडिक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक। जो हमारा एजम्पशन है, जो हम एज्यूम किए थे, जो सपोज किए थे कि √2 हमारा रेशनल नंबर है, इज इनकरेक्ट, वो गलत साबित हो गया। क्यों, क्योंकि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। इसलिए हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया। हेंस फिर सही क्या है कि √2 जो है हमारा वो इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है a इज इक्वल टू 2² × 3³ × 5 टू पावर 4 है, एंड b इज इक्वल टू 2³ + 3² × 5। इसका हमें HCF निकालना है। सो अगर हम एज ए जनरल फॉर्म में जाएं, तो अगर किसी नंबर जैसे सपोज 12 और 14 का हमें HCF फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो हमारे पास तो 2 तरीका था। एक तो हम इसमें डिवाइड कर लेते थे, छोटे से बड़े वाले में, जो लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड हो रहा था वो HCF हो जाता था। सपोज 12 से अगर हम 14 में डिवाइड कर रहे हैं तो 12 बन जाए 12, मतलब 12 बन जाता है 12, एंड 2 12 6 12 कैंसल आ, तो 2 हमारा डिवाइड कर रहा है लास्ट में, तो 2 हमारा HCF हो जाता था। एक तो ये डिवीजन मेथड था, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। 12 का HCF निकालने और 14 का HCF निकालने,
तो 6 2 3 3 1 ओके एंड 2 7 7 1। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो दोनों फैक्टराइजेशन में जो हमारा कॉमन मिलता था उसको हम ले लेते थे। 2 एंड 2 मिला और कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 2 क्या है, 2 2 का 4 नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों में कॉमन मिल गया 2, तो 2 एचसीएफ हो जाता था हमारा। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करके फिर यहाँ पे लेते थे नंबर को, तो वो हमारा एचसीएफ होता था। यहाँ पे पहले से ही हमारा सपोज कर लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी कोई नंबर दिया हुआ है, पहले से ही फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, और एचसीएफ हम जब भी निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मतलब फैक्टर मिलता है हमको, वो उसको हम लेते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा पहले नंबर का फैक्टराइजेशन ये दे रखा है और दूसरे नंबर का भी फैक्टराइजेशन दे रखा है। ठीक, तो सिंपली में एक तो एक स्टेप इजी हो गया है, कुछ करना नहीं। यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 क्यूब है, तो मैक्सिमम कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, 2 क्यूब मिल रहा है, नहीं 2 क्यूब नहीं मिल रहा है, 2 स्क्वायर यहाँ पे भी, 2 स्क्वायर यहाँ पे भी, तो 2 स्क्वायर ये हो गया एंड 3 क्यूब, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या मिल रहा है, 3 स्क्वायर मिल रहा है। एंड यहाँ पे 5 टू पावर 4 है एंड 5 टू पावर सिंगल यहाँ पे 1 है। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 2 2 जा 4 एंड 9 एंड 5, देन 20 इंटू 9 इज इक्वल टू 180। ठीक ना, तो इन दोनों नंबर का इसका और इसका जो एचसीएफ होगा ना, गिवन HCF of two numbers is equal to 27। HCF जो दो नंबर है हमारे पास है, उन दोनों HCF में दोनों का HCF 27 है एंड LCM जो उनका LCM है वो 162 है। ठीक, एंड वन नंबर हमारा उसमें 54 है, तो पूछ रहा है कि अदर नंबर क्या है हमारा, यही क्वेश्चन है। मतलब कोई दो नंबर है, दो नंबर का एचसीएफ 27 है और उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम जो है वो 162 है, और उन दोनों में से नंबर इतना है पहला नंबर, तो दूसरा नंबर क्या है। ठीक, तो सिंस एलसीएम into HCF is equal to product of the numbers। ठीक, जो LCM दिया नंबर्स का और जो HCF दिया उन दोनों का प्रोडक्ट, और इधर जो नंबर्स हैं एक्चुअली में उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक ना, तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर उसको हम x मान लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम कितना हुआ, 162 इंटू 27 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो पहला नंबर 54 है और दूसरा नंबर को हम x माने हुए हैं। ठीक ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो 162 इंटू 27 अपॉन 54 इज इक्वल टू x। देन सो किसे डिवाइड करें, 9 3 जा और 9 6 जा, 3 2 जा 81। ठीक ना, x इज इक्वल टू 81, तो जो दूसरा नंबर है वो 81 है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ द नंबर, मतलब कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो जब भी क्वेश्चन में लार्जेस्ट या मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए बोले तो उस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं, और यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालने का दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन है और दूसरा डिवीजन मेथड है। सो हम तो डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन जो आपको इजी लगे उससे कर लीजिएगा। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से ना करके डिवीजन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो वी हैव टू नंबर्स ना, वी हैव टू नंबर्स 1152 एंड 1664, बीच में यहाँ पे एंड 1664। ठीक, सिंस on dividing 6064 by 1152 we get। ठीक ना, तो डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमें एल्गोरिथम मेथड से नहीं करना है कि पूरा स्टेप लिखना है, अब डिवाइड करके यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है,
तो 1152 1664 से डिवाइड करने पे 1 टाइम हो जाएगा। सो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई गेस 1 एंड देन 5। आप इससे लिख जाओगे 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, हो जाएगा 4 2 एंड 10 8 2 एंड 1 5 1 2 4 टाइम्स से लग जाओगे, 4 टाइम्स में यहाँ पे, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में डिवाइड किससे हो रहा है? 128 से। सिंस ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना वी गेट 128 एज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/√2 को इरेशनल प्रूफ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक, सो पहले वाले क्वेश्चन में हमने √2 को रेशनल नंबर न करके इरेशनल प्रूफ किया था कॉन्ट्राडिक्शन थियरी से। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज़ करना है। पहले थोड़ा सा मैं स्टेप बता दे रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो √2 को जितना भी आप प्रोसेस किए हो इरेशनल प्रूफ करने के लिए, √2 को जितना भी आप प्रोसेस किए हो पूरा यहाँ पे लिख लेना। जितना भी पूरा रामायण महाभारत है सब यहाँ पे लिख लेना। एंड देन लास्ट में लिखना, फिर लिखना नाउ, नाउ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट व्हेन, as we know that the division of rational to irrational, यहाँ पे √2 को आप इरेशनल प्रूफ कर लिए हो और √2 से आप यहाँ पे इस रेशनल 1 क्या रेशनल नंबर है तो उसमें आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक, तो वी नो दैट द डिवीजन ऑफ रेशनल टू इरेशनल ऑलवेज ऑलवेज इरेशनल। ठीक ना, हेंस 1/√2 is also a। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ऑलवेज एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक लेकर के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।